नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सभी का आज 18 सितंबर 2025 की मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें कांटों से फूल बनाने का, अपने जैसा पवित्र और शांत बनाने का दिव्य ज्ञान दिया है। बाबा का प्रेम जैसे इन महावाक्यों से बरस रहा है, हमें राह दिखाते हुए। आज की मुरली का सारी कितना प्यारा है। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये बाबा का हमारे प्रति गहरा संकल्प और वो प्यार है। बाबा हमें वो ऊंची मंजिल दिखा रहे हैं, मंदिर लायक बनना, और उसके लिए साधन भी बता रहे हैं कि हमारी चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। चलिए बाबा के इन अनमोल रत्नों को और गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे जीवन को कैसे रोशन कर सकता है। बिल्कुल। बाबा सबसे पहले अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी बाप भी हूँ और इस विश्व रूपी बगीचे का बागवान और माली भी। कितना सुंदर परिचय है। वो निराकार परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, वो इस कांटों के जंगल यानी दुख और अशांति से भरी दुनिया को फिर से फूलों का बगीचा, स्वर्ग या सतयुग बनाने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य बाबा ब्रह्मा तन द्वारा कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट करते हैं। निराकार का साकार माध्यम से पाठ बज रहा है। हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव बाबा निराकार हैं, उन्हें अपना पाठ बजाने के लिए एक माध्यम चाहिए और वो है प्रजापिता ब्रह्मा का तन। इसी तन द्वारा वे ज्ञान सुनाकर इस मनुष्य सृष्टि को कांटों से फूल बना रहे हैं। दुनिया में ये राज कोई नहीं जानता कि परमपिता परमात्मा कैसे कार्य करते हैं। वर्तमान दुनिया और सतयुग का अंतर भी बाबा ने स्पष्ट किया। आज रावण राज्य है, 5 विकारों का प्रभाव है, इसलिए हर तरफ दुख, अशांति, बीमारियां हैं। सचमुच कांटों का जंगल। सही बात है। और सतयुग में देवताएं थे, जहां पवित्रता, सुख, शांति थी, फूलों का बगीचा। और देखिए, भक्त भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे क्या गाते हैं, हम पापी हैं, निर्गुण हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हमें पावन बनाओ। वे अनजाने में उसी एक बाप को पुकार रहे होते हैं जो पतित पावन है। शिव बाबा ही आकर उन पुकारों का जवाब देते हैं और पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाते हैं। इसीलिए तो उनका यादगार शिवलिंग रूप में सबसे अधिक पूजा जाता है। वो दाता हैं, बाकी सब देवताएं तो रचना है। और बाबा हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट करते हैं। एम ऑब्जेक्ट, जिसे बाबा कहते हैं, वो है भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाना, स्वर्ग का मालिक बनना। हाँ। बाबा ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि दुनिया में लोगों को ये भी ठीक से पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, राधे कृष्ण कौन थे, उनका आपस में क्या संबंध था। सब बातों को जैसे मिला दिया है। हाँ, ये भ्रम बाबा दूर करते हैं। वे बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके राज्य में सुखी सुख था। राधे कृष्ण उनके बचपन के नाम है। अच्छा। बाबा ये ज्ञान देकर हमें योग्य बना रहे हैं ताकि हम भी इस सत्य को समझें और दूसरों को भी समझा सकें। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करनी है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस ऊंची मंजिल यानी मंदिर लायक बनने के लिए, जिसका अर्थ है सर्वगुण संपन्न, पवित्र बनना, बाबा किस बात पर खास जोर देते हैं? बाबा का मुख्य इशारा है चलन। हमारी चलन, हमारा व्यवहार बहुत बहुत मीठा और रॉयल होना चाहिए। मीठा और रॉयल। हाँ, मिठास ऐसी हो जो दिल को छू जाए, बनावटी न लगे। और रॉयल्टी का अर्थ है आत्मसम्मान, मर्यादा, दिव्यता का आभास। ये दोनों गुण साथ साथ चलें। ये संतुलन साधना जरूरी है। मतलब सिर्फ मीठापन हो और रॉयल्टी ना हो, या सिर्फ रॉयल हो और मिठास ना हो, तो बात नहीं बनेगी। इसे जीवन में उतारें कैसे? इसके लिए बाबा 2 मुख्य आधार बताते हैं। पहला, निरंतर बाप का परिचय देना। जितना हम दूसरों को बाप का सत्य परिचय देंगे, उतना बाप का प्यार, उनकी मदद हमें मिलेगी और हमारे अंदर वो दैवीय गुण स्वतः आते जाएंगे। दूसरा, स्वयं दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करना। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, उसे अपने जीवन में लाना है, धारण करना है। हाँ, जो बाप से समझते हैं वही तो दूसरों को समझाने लायक बनते हैं। यह एक तरह से अपना कल्याण करते हुए विश्व कल्याण करने की विधि है। बाबा ने तन मन धन से भारत की रूहानी सेवा करने की बात भी कही है। ये सेवा सिर्फ प्रवचन देना या ज्ञान सुनाना ही नहीं है, बल्कि शायद उससे भी गहरी है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये रूहानी सोशल सर्विस है। दुनिया में लोग स्थूल सेवा करते हैं, लेकिन ये आत्माओं की सेवा है। उन्हें दुख
और अशांति से मुक्त कर सुख शांति का रास्ता दिखाना। अच्छा। लक्ष्य है भारत को और उसके द्वारा सारे विश्व को कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बनाना। लेकिन यहाँ एक शर्त है जो बाबा बार बार याद दिलाते हैं। वो क्या? वो ये कि हम खुद कांटा होकर दूसरों को फूल नहीं बना सकते। हाँ, ये तो है। अगर हमारे अपने बोल कड़वे हैं, व्यवहार में क्रोध या अहंकार है, तो हम दूसरों को शांति और प्रेम का अनुभव कैसे करा सकते हैं? पहले हमें स्वयं फूल बनना होगा, पवित्र बनना होगा। यानी परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है बाप की याद। बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा में शक्ति भरेगी। फिर हमारे बोल और कर्म शक्तिशाली होंगे, जैसे तीर निशाने पर लगते हैं। अगर याद नहीं तो बातें सिर्फ शब्द रह जाएंगे, उनमें वो रूहानी कशिश, वो परिवर्तन लाने की शक्ति नहीं होगी। बाबा ने शिव जयंती पर आने वाली तारों, टेलीग्राम का उदाहरण भी दिया, शायद ये समझाने के लिए कि संदेश कितना स्पष्ट और सारयुक्त होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाबा का इशारा था कि ज्ञान का संदेश ऐसा हो जो कम शब्दों में भी गहरा अर्थ दे और पढ़ने वाला तुरंत समझ जाए कि ये किसका संदेश है और क्या कहना चाहता है। जैसे बाबा का पता ही कितना अनोखा है, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। हाँ, ये तो बहुत अनोखा है। इसमें पूरा ज्ञान समाया है। निराकार परमात्मा शिव इस साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। ये पता ही रूहानी सेवा का एक शक्तिशाली परिचय है। सेवा के साथ साथ बाबा ने पवित्रता पर बहुत बल दिया है, खासकर ब्राह्मण बनने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही भविष्य के देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मण जीवन फाउंडेशन है। अच्छा। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा सबसे ऊंची है, लेकिन ये सेवा तभी सफल होगी जब ब्राह्मण स्वयं पवित्र होंगे। दुनियावी ब्राह्मणों का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं कि वे स्वयं गृहस्थी होते हुए पवित्रता का सही अर्थ नहीं जानते, तो दूसरों को कैसे पवित्र बनाएंगे? यहाँ बाबा हमें सच्ची पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। राखी के बंधन का उदाहरण भी इसी संदर्भ में था। हाँ, राखी का त्योहार भारत में पवित्रता की प्रतिज्ञा का प्रतीक है ना? बहन भाई को राखी बांधकर पवित्र दृष्टि रखने का वादा लेती है। जी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो ज्ञान में चलकर पवित्र बन रहे हो, तुम्हें किसी से राखी बंधवाने की जरूरत नहीं, तुम तो स्वयं प्रतिज्ञा करते हो। लेकिन जो बच्चे कभी कभी माया के प्रभाव में आकर, खासकर काम विकार में गिर जाते हैं, उन्हें राखी बांधकर उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई जा सकती है। ये एक युक्ति है उन्हें अपनी भूल का एहसास कराने और फिर से बल भरने की। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा कि गिरना या न गिरना अपने हाथ में है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि माया ने गिरा दिया। बिल्कुल, बाबा काम विकार को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। कहते हैं इस एक विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। जगत जीत? हाँ, सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि विश्व के मालिक, राजा रानी बन सकते हो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सतयुग की स्थापना का आधार ही पवित्रता है, इसलिए इस पर इतना जोर है। बाबा हमें बहुत प्यार से समझाते भी हैं और साथ साथ सावधान भी करते हैं कि इस युद्ध में हारना नहीं है। यह जीवन एक यात्रा भी है और एक युद्ध भी। बाबा ने ड्रामा के रहस्य और आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा को भी बहुत सुंदरता से समझाया है। हाँ, ये ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया एक बेहद का नाटक है और हर आत्मा इस नाटक में एक एक्टर है जिसका पार्ट पहले से ही निश्चित है। हाँ, फिक्स्ड है। कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ कल्प पहले की तरह ही रिपीट हो रहा है। ये समझने से हम बहुत सी व्यर्थ चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और इस यात्रा में हमारी स्थिति बदलती रहती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तक। बिल्कुल, आत्मा जब परमधाम से पहली बार सृष्टि पर आती है तो सतो प्रधान होती है, सोने जैसी पवित्र और भरपूर। फिर धीरे धीरे पाठ बजाते हुए उसकी शक्ति कम होती जाती है, चांदी, तांबा और फिर अंत में लोहे की तरह तमो प्रधान बन जाती है। अब संगम युग पर बाप आकर फिर से ज्ञान और योग से हमें चार्ज करते हैं, जिससे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगते हैं। ये है उतरती कला और चढ़ती कला का रहस्य। ये चढ़ती कला तेज कैसे हो, ऊपर जल्दी कैसे चढ़ें? इसका सीधा सा उपाय है बाप की याद। जी, जो बाप को जितना स्नेह और लगन से याद करते हैं उतना ही उनकी आत्मा पावन बनती जाती है और वे जल्दी ऊपर चढ़ते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण भी दिया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये पुरुषार्थ करना है। कभी साथी मददगार होता है तो कभी बंधन बन जाता है। हाँ, ये होता है। कभी दोनों एक दूसरे को गिरा देते हैं। ये सब ड्रामा का खेल है। बाबा ने इस बात पर आश्चर्य भी व्यक्त किया कि कभी कभी तो बूढ़े व्यक्ति भी काम विकार के वश हो जाते हैं। हाँ,
बाबा सावधान करते हैं कि माया किसी भी उम्र में वार कर सकती है। गिरना अपनी कमजोरी है, कोई धक्का नहीं देता। हमें श्रीमत पर चलकर इतना मजबूत बनना है कि किसी भी परिस्थिति में गिले नहीं। बिल्कुल। क्योंकि गिरने से बहुत चोट लगती है, आत्मिक उन्नति रुक जाती है और फिर बहुत पछतावा होता है। बाबा हमें अपनी रक्षा स्वयं करने की हिम्मत दे रहे हैं। इन सभी बातों का आधार बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, देहाभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही हमारी असली स्थिति है। हम शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्मा हैं। हाँ। जब हम इस स्मृति में स्थित होते हैं तो देह के धर्मों, मैं फलाना हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये रूप है, इन सब अभिमानों से परे हो जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में ही हम साक्षी होकर हर परिस्थिति और हर आत्मा का पाठ देख सकते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो आत्म अभिमानी को दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी है, सही। उसने अपना पुराना वस्त्र छोड़ा है और नया लेकर अपना अगला पार्ट बजाने चली गई है। ये ड्रामा का नियम है, इसमें रोने या दुखी होने की बात नहीं। आत्म अभिमानी स्थिति हमें व्यर्थ के मोह और दुख से बचाती है। लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में ठहरे, इसके लिए क्या आवश्यक है? कई बार सुनते तो है पर धारण नहीं होता। किसके लिए बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी बर्तन साफ होना चाहिए। बर्तन साफ। अगर बुद्धि रूपी तवे पर विकारों का या व्यर्थ बातों का महल जमा है तो ज्ञान अमृत उस पर ठहरेगा नहीं, फिसल जाएगा। जिन्होंने भक्ति मार्ग में बहुत सच्ची भावना से ईश्वर को याद किया है, उनका बर्तन कुछ हद तक साफ होता है। इसलिए उन्हें ज्ञान जल्दी समझ में आता है, तीर की तरह लगता है। अच्छा। ये भी ड्रामा का एक वंडरफुल खेल है कि जो सतयुग में सबसे पावन थे वही कलयुग अंत में सबसे पतित बनते हैं और फिर बाप आकर उन्हें ही पहले उठाते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं जिन पर मनन करना चाहिए। और मुरली के अंत में जब माता पिता बाप दादा अपने मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग भेजते हैं, वो अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल सामने बैठकर हमें देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बाबा के निस्वार्थ अथाह प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो हमें रोज याद दिलाते हैं कि हम साधारण नहीं बल्कि ईश्वर के बच्चे हैं, सबसे प्यारे सिकीलदे बच्चे हैं। सिकीलदे बच्चे। हाँ, ये याद ही हमें सारा दिन उमंग उत्साह में रखती है। तो अगर हम आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार निकालें तो कौन से 2 रत्न हमें अपनी झोली में भरने हैं? पहली बात, हमें बाबा की रूहानी मिलिट्री बनना है। इसका अर्थ है 5 विकारों रूपी दुश्मनों पर पूरी तरह जीत पानी है और पवित्र जरूर बनना है। हाँ, पवित्रता। पवित्र बनकर ही श्रीमत पर भारत को और विश्व को पावन बनाने की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस बेहद के ड्रामा में अपना हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। किसी भी परिस्थिति में देह अभिमान में नहीं आना, साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर हर एक्टर का खेल देखना है, चाहे उनका पार्ट कैसा भी क्यों ना हो। संभाव रखना है। और आज का वरदान भी इसी आत्मिक स्थिति को और पुष्ट करता है। सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव। बाबा हमें अकेले चलने के लिए नहीं कह रहे। अकेले चलने में क्या हर्ज है? मतलब क्या दिक्कत हो सकती है? अकेले चलने में माया का वार होने का खतरा रहता है। कभी थकान, कभी बोरियत, कभी पुराने संस्कार खींच सकते हैं। लेकिन जब हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमारा साथी हर पल हमारे साथ है, हम कंबाइंड हैं। कंबाइंड है, हाँ। तो माया की नजर नहीं पड़ती। तब हम सदा खुशी की मौज में, हल्केपन में रहते हैं। बाबा का साथ ही हमारी सुरक्षा और शक्ति है। यह अनुभव दुख देने वाले संबंधों और परिस्थितियों से भी हमें बचाता है। और स्लोगन भी इसी सुरक्षा की बात करता है। योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। योग यानी बाप की याद ही हमारा अदृश्य सुरक्षा कवच है। इसे सदा पहनकर रखना है। अंत में अव्यक्त इशारा भी बहुत गहरा है और समय की पुकार को दर्शाता है। बाबा कह रहे हैं कि अब अपनी लगन की अग्नि को और तेज करो। योग को साधारण याद से ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप, हाँ। जैसे दुनिया में दुखी आत्माएं अब विनाश मांग रही हैं, त्राही त्राही कर रही हैं, वैसे ही हम कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये शक्तिशाली संकल्प उठे कि अब जल्दी सर्व का कल्याण हो। हमारे ये शक्तिशाली शुभ संकल्प और ज्वाला रूप योग ही विनाश ज्वाला को भी तीव्र करेंगे और नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो आज बाबा ने हमें कांटों से फूल बनने का पूरा विज्ञान समझाया।
पवित्रता, आत्माभिमानी स्थिति, रूहानी सेवा और बाप के साथ कंबाइंड रहने का महत्व बताया। लक्ष्य बेशक ऊंचा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, लेकिन बाबा ने रास्ता भी उतना ही स्पष्ट और प्रेम से दिखाया है। बस उस पर चलने की हिम्मत करनी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं, जो आज के वरदान से जुड़ा है। जरा सोचें, अगर हम सचमुच हर कर्म करते हुए सारा दिन ये स्मृति रखें कि मैं अकेला नहीं, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, हम कंबाइंड हैं। कंबाइन। तो ये एक स्मृति हमारे साधारण से साधारण काम को भी कैसे अलौकिक खुशी, हल्केपन और रूहानी उन्नति के अनुभव में बदल सकती है। ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो या किसी से बातचीत, हर कर्म योग युक्त और सहज कैसे बन सकता है, इस पर गहराई से विचार करें और आज इसे अनुभव करने का प्रयास जरूर करें। ओम शांति।